हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सीडीसी पाठशाला पर। तो बच्चों, आज हम लेके आए क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज 1.2। और 1.2 के अंदर ओनली 3 क्वेश्चन है जिनको अभी हम करने वाले हैं। और तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आरबीएसई और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड के हिसाब से। तो बच्चों अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अभी हम इनके प्रूफ करने वाले हैं। तो कुछ बच्चों को इन क्वेश्चंस को करने में बड़ी समस्या होती है क्योंकि इसमें काफ़ी थ्योरी लिखनी होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करना तो समझ में आ ही जाएगा। और यहाँ हम बात करने वाले हैं जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर के प्रूफ के लिए। और बेटा इरेशनल नंबर जो है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 दे रखा है, उसमें प्रूव दैट द रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे रूट 5 इरेशनल है, तो हम रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 जितने भी जो को प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स के अगर हम रूट लेंगे तो वो सारे जो है इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो उन सभी का जो प्रूफ है वो सेम होगा। अगर आप रूट 5 का प्रूफ कर सकते हैं तो रूट 3 का भी कर सकते हैं, रूट 2 का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जितने भी इरेशनल नंबर है इन सब का सेम जो है पैटर्न है आपको प्रूफ करने का। तो फिर लेट स्टार्ट करते हैं हम। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज एन रैशनल नंबर। हमने क्या किया बेटा, रूट 5 जो है उसको रैशनल क्या किया, मान लिया, ठीक है। तो अगर रैशनल मान लिया तो रैशनल नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। किस तरीके से लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू। तो यानी कि रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू। और यहाँ पे वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम, कोप्राइम नंबर, ठीक है। ये कोप्राइम नंबर है और यहाँ पे जो Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा। अब हम क्या करेंगे, जो Q है इस Q को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q रूट 5 इक्वल में P। और बेटा आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अगर हमको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलने वाला है, क्यू स्क्वायर और बेटा 5 का रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। इक्वल में क्या आएगा, पी स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या दिया हमने, फर्स्ट। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पी स्क्वायर का जो फैक्टर है वो क्या, 5 इंटू क्या बेटा, 5 इंटू क्यू स्क्वायर है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 15 है, 15 का फैक्टर 3 इंटू 5 है, तो आप क्या कह सकते हो कि 5 से जो 15 है वो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जस्ट वैसे ही जो पी स्क्वायर का जो फैक्टर है वो क्या है, 5 इंटू क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब बेटा 5 से डिविजिबल होगा तो P is also divisible बाई 5। ये एक थ्योरम है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो किसी नंबर से डिविजिबल है तो नॉर्मल नंबर जो है वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो पी जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा, राइट। एंड अगेन लेट, दोबारा से हम क्या करते हैं, p इक्वल टू क्या लेते हैं, 5 के।
ये हमने मान लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर p इक्वल टू 5k क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि p जो है वो 5 से डिविजिबल है। p जो है 5 से डिविजिबल है। अब कितने टाइम है, 1 टाइम है कि 2 टाइम है कि 3 टाइम है, तो जितना टाइम हो सकता है, यानी कि आपको पता है जो p है वो 5 से डिविजिबल है। 1 टाइम डिविजिबल है तो 1 लिखेंगे, 2 टाइम है तो 2 लिखेंगे, तो हमें पता नहीं है तो हमने क्या ले लिया की। तो मैं p इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 5k लिख सकता हूँ। यानी कि k जो है ये वो है कि यानी p कितने टाइम डिविजिबल है किससे, 5 से। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने वैसे लिख दिया। ठीक है, तो लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास पी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो हम यहाँ पी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और तेरी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है पी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो बेटा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर हो गया, तो ये इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे, दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैं थोड़ा अलग कलर से यूज करता हूँ ताकि आपको अलग दिखेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को हम लेते हैं बेटा। तो ये पी स्क्वायर के इक्वल में 5q स्क्वायर है, पी स्क्वायर के इक्वल में 5q स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर के इक्वल में 25k स्क्वायर है। दोनों को हम इक्वल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू बेटा 25k स्क्वायर। हमने 5 को इसके डिवाइड में भेज दिया, तो ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k स्क्वायर। क्लियर है। यहां से फिर से आपको दिख रहा होगा कि क्यू स्क्वायर जो इक्वल में कितना है, 5k स्क्वायर। से पता चल रहा है कि क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो फिर क्या करें, तो फिर हम इसको यहाँ स्टार्ट करते हैं। इस जगह को हमको यूज करना होगा, क्योंकि अभी काफी सारा लिखना पड़ेगा हमको इसमें। ठीक है बेटा, चलो इसी कलर को यूज करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, सो सो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल divisible by 5, 5, it means it means q is divisible by 5। देखो बेटा, अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा, सेम जैसे यहाँ हुआ था वैसे ही। तो इसका मतलब क्या है, अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों ही नंबर जो है p और q वो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि p और q जो है वो एक कोप्राइम नंबर नहीं है। पर हमको पता है कि हमने जब लिया यहाँ पे कि p और q जो है वो एक कोप्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये तो जो अपन ने लिया वो गलत है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली p एंड q आर, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ये हमने पहले ले रखा है कि बेटा p और q जो है वो कोप्राइम नंबर्स हैं। तो जब कोप्राइम नंबर है तो फिर इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्शन हमारा गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, 10 ओवर अजम assumption about √5 is rational number, rational number is in is
इन करेक्ट, इज इन करेक्ट। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं? हैंस, हैंस √5 is an irrational नंबर। तो ये क्या होगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये इसका प्रूफ है, ध्यान से देखना। फिर से हम देख लेते हैं एक बार लाइटली कि जो है हमारे पास √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो हम उसको रैशनल नंबर लेते हैं। रैशनल नंबर लेते हैं तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा, क्यू को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा पी के इक्वल में, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 होगा, क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा पी स्क्वायर का फैक्टर 5 और क्यू स्क्वायर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। एक थ्योरम है, थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है पी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो पी भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। उसके आफ्टर देन हम p को जो है 5k की फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि p जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो वो यानी कि 5 उसका फैक्टर होगा, तो 5 इंटू के भी हम ले सकते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, रखने के आफ्टर देन हमको जो है इस तरीके से फॉर्म मिलेगा। दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे यूज किया तो यहाँ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, तो यहाँ भी हमको पता चल रहा है कि पी स्क्वायर जो है क्यू स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। क्यू स्क्वायर जब 5 से डिविजिबल हो गया तो क्यू भी जो है 5 से डिविजिबल होगा। और उसके बाद हमको पता है कि पी और क्यू जो है कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर है तो फिर हम जो है इसको वापस यूज कर सकते हैं। और ये जो हम क्लियर हमको पता चल रहा है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर होगा। और जो अपना जो अजप्शन है वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बेटा एज इट इज ऐसे करके आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड के अंदर। और इसको छापना जरूरी है इस तरीके से, बिल्कुल ये इसका पैटर्न होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड जो हमारे पास है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर है, तो इसको भी हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो ये तो बेटा इजी है, पहले वाले क्वेश्चन से भी काफी इजी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी है तो वही सेम पैटर्न होगा। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। इसको हमने क्या ले लिया बेटा? रैशनल नंबर लिया। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं देन, तो ये 3 + 2 √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी अपॉन में क्यू। ठीक है, और हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ये क्या हो जाएंगे बेटा? को प्राइम नंबर होगा। और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। इस केस में हम जो है √5 के इक्वल में बनाना चाहेंगे, तो बेटा ये 3 जो है वो इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पी अपॉन में क्यू, और 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। 2 को अब इधर रखते हैं, 2 को इसके डिवाइड में भेजेंगे तो ये 5 √5 इक्वल टू 2 इधर डिवाइड में आएगा तो ये 1/2, और ये हो जाएगा पी अपॉन में क्यू -3। अब यहाँ से आपको पता है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो अगर इरेशनल नंबर है तो ये पूरा जो नंबर है वो भी इरेशनल होगा, लेकिन इसका करने का तरीका अलग है। हमको अभी प्रूफ करना है, तो हम यहाँ कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या तरीका होगा हमारे पास? सिंस P एंड Q, P एंड Q आर इंटीजर, P एंड Q आर यहाँ पे इंटीजर्स है। तो अगर ये इंटीजर है, अगर बेटा ये इंटीजर है, तो ये हमारे पास √5 जो है वो क्या होगा? एक इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर होगा। सो सो
सो 1/2 p अपॉन में q माइनस 3 इज एन रैशनल नंबर। तो ये क्या होगा बेटा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा पूरा। √5 is also रैशनल नंबर। तो बेटा जो √5 है वो भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल में है। अगर ये रैशनल है तो फिर ये √5 भी रैशनल होगा। बट द contradict the contradict fact the contradict fact एक कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट है, उससे क्या है कि डिक्ट फैक्ट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है कि इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर ये इरेशनल नंबर है, कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट है, क्योंकि आपको पहले पता है कि √5 जो है वो क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर है, जो कि हमने अभी प्रूफ भी किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं therefore 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 3 + 2 √5 is an irrational नंबर। तो ये जो नंबर है वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है ना। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर √5 √3 या √2 कुछ इस तरीके से आ जाए, तो उन सारे नंबर्स को जो प्रूफ करने का जो पैटर्न होगा वो सेम यही होगा कि सारे को जो है वो, जैसे अपने पास √5 आ गया तो √5 के इक्वल में लिया, उसके आफ्टर देन p अपॉन क्यू को आपको क्या बताना है, इंटीजर बताना है। उसके बाद में जो भी ये नंबर होगा वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। अगर ये नंबर रैशनल है तो √5 is also rational, but the contradict fact √5 is an irrational number, so therefore जो गिवन नंबर है वो क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही जो क्वेश्चंस है, और भी हमारे पास क्वेश्चन है, तो अगले पेज पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो बेटा अभी जस्ट जो क्वेश्चन किया वैसे ही के वैसे होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को और कर देते हैं फिर से। लेट अस assume that 1/√2 is रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। ये क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये हमने माना। तो रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, देन 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन में q। और यहाँ पे आप वही लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, और q जो है वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस केस में बेटा हम √2 के इक्वल में बनाना चाहेंगे, तो q इधर आ जाएगा p, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दो तो √2 ऐसे हो जाएगा, और q अपॉन में क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। q अपॉन में क्या बनेगा, p। क्लियर है ना। अब यहाँ पे p और q जो है वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। थस p q अपॉन p
इज रैशनल नंबर। तो ये क्या होगा बेटा, एक रैशनल नंबर होगा। तो सो √5 is also रैशनल नंबर। तो ये जो √5 जो है वो भी क्या होगा बेटा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन बट लेकिन ये जो है वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर है। लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। सो दैट √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट द कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट √2 is an irrational नंबर। तो बेटा कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट के अकॉर्डिंग जो √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो हमारे पास जो 1/2 जो है वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हेंस हेंस 1/√2 is an irrational नंबर। ठीक है बेटा, तो जैसे ये जो है इससे पहले वाला क्वेश्चन जो प्रूव किया है, सेम ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी क्या हो जाएगा, इसी की तरह होगा। और इसके आगे ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसके आगे जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही करेंगे। ये जो 7√5 दे रखा है इसको आपने P/Q की फॉर्म में ले लिया। ठीक है बेटा, तो √5 की इक्वल में लेना है तो P/7Q हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये और ये क्या है, इंटीजर होगा, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स। अब ये P और Q इंटीजर है तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो फिर ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तो फिर आप लिखेंगे क्या कि जो √5 भी एक रैशनल होगा, बट कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट क्या है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये जो नंबर दे रखा है वो भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं। और एक अगला जो क्वेश्चन है वो बेटा 6 प्लस √2 जो दे रखा है, तो इसको भी आपने क्या ले लिया, P/Q की फॉर्म में लिया। तो √2 जो है, √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q -6 होगा। तो बेटा ये जो है, ये P/Q जो है, तो P और Q ये इंटीजर है। तो ये पूरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, एक रैशनल, क्योंकि ये तो 6 जो है वो भी इंटीजर है। तो पूरा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और जब ये पूरा नंबर जब रैशनल होगा, इसका मतलब है कि √2 जो है वो भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल होगा। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट है कि ये जो है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इरेशनल है तो फिर ये पूरा जो नंबर है 6 प्लस √2 वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे के क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। और जो पहला जो क्वेश्चन है √5 वाला जो हमने प्रूव किया है, तो वैसे √2 और √3 वाले क्वेश्चंस और √11 को भी आप कर सकते हैं अगर आगे आपके एग्जाम में। तो नहीं तो आपको इस तरीके से करना है। तो बस आज के लिए इतना ही है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब थैंक यू।